मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सर तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima. So thank you so much. तार साहब इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पे जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचे हैं और प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको अपनी रहायशगाह पे बुलाया है। मतलब उनके साथ कोई ऑफिशियल डील नहीं किया, उनको अपनी रहायशगाह पे बुलाया। घर में बुलाना अमूमन सदर वजीर आजम सरकारी रहायशगाहों पे लेके जाते हैं, लेकिन वो जाती तौर पर उन्होंने बुलाया। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं और पर्टिकुलरली जरा सेंटीमेंट्स बताइएगा, क्योंकि आप वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं और आप की कांग्रेसमैन और वहाँ के हलकों की पल्स को बड़े अच्छे से समझ रहे हैं। अमेरिका कैसे देखता है मोदी साहब के ट्रिप को? अभी 1.5 हफ्ता पहले तो वो बाइडेन को जफियां डाल के गए हैं इटली में और सारे वेस्टर्न वालों को, अभी वो पुतिन साहब को भी डाल रहे हैं। कैसे देखते हैं तार साहब, चीमा साहब, खासतौर पे वेस्टर्न हल्के? बिल्कुल। जी मैं जी एक जी। तो इस दौरे समिट के बारे में भी पहले बताता हूँ कि ये सालाना समिट है, ये 2021 से हो रही है। 2000 पहले मोदी साहब एज ए गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी आ चुके हैं और वाजपेयी भी साहब यहाँ आए थे। दूसरा, ये 1560 मिनट का दौरा है, 26 घंटे का 1560 मिनट का दौरा दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं खुले लफ्जों में कहूं तो ये वेस्ट के मुंह के ऊपर तमाचा है, और बड़ा सही तमाचा मारा है मोदी साहब ने, बहुत सही तमाचा। उनके पास चॉइस क्या था मोदी साहब के पास? क्या चॉइस? जब अफगानिस्तान से अपने बच्चों की डेड बॉडियां ये उठा के भागे थे तो लोगों ने, दुनिया ने देखा था, वो नजारा दुनिया ने देखा था। आज रेड सी के अंदर होती इनको रोजाना थप्पड़ मारते हैं, दुनिया देखती है। इजराइल इनके मुंह पे सुबह शाम थप्पड़ मारता है, पैसा भी इनसे लेता है, इनके 2000 केजी के बम भी लेता है और मुंह पे थप्पड़ भी मारता है। इन हालात में मोदी साहब इज ए नेशनलिस्ट लीडर, नेशनलिस्ट। उन्होंने भारत के फायदे के लिए गए हैं। वो वहां पे लंदन की प्रॉपर्टी का डिस्कस अपने लिए नहीं गए डिस्कस करने, या दुबई के प्लाजों के लिए नहीं गए। वो नेशनलिस्ट है। मैं वो भी बताता हूँ, मैं मुझे अक्सर आपका लौंडा लपाड़ा कह देता है, शायद ये मोदी से पैसे लेता है, कभी कहता है राह का एजेंट है, लेकिन मैं फैक्ट बताऊंगा आपके सामने, मेरे साथ काउंटर करें या तो, क्योंकि लाइव चला है यहाँ पे। जो मीडिया ने दिखाया है उनकी कन्वर्सेशन मोदी साहब की और पुतिन की, जो डाचा, जो आप कह रहे थे ना डाचा, वो स्टेट का नाम होता है, ऐसा रशियन वर्ड है, जो अपने घर पे उन्होंने डिनर किया। और दिस वाज रेसिप्रोकल। मोदी साहब जब आए थे, जब मोदी साहब ने भी ये डिनर किया था जब पुतिन भारत आए थे, तो उस डाचा के अंदर जो कन्वर्सेशन है वो लाइव हुई है। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब और पुतिन वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, जिन्होंने लाइव की कन्वर्सेशन। बाबा बाइडेन ये कन्वर्सेशन लाइव कर सकता है? कोई दुनिया प्रेसिडेंट ही कर सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाबा जी पुतिन जो है उनको उठा के ले जाते हैं टीके लगाकर, तो टीके लगा के नीचे ले आते हैं। मैं बल्कि बताता हूं आपको, आज वॉशिंगटन डीसी में चैटर क्या चल रहे हैं। अभी व्हाइट हाउस ब्रीफिंग कर रहा है और मीडिया व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन से बार बार क्वेश्चन कर रहा है बाबा जी के मेडिकल चेकअप के बारे में। अमेरिका परेशान है, इस वक्त बौखलाहट हो चुकी है, शिप से चूहे भागने शुरू हो चुके हैं। कहते हैं ना, शिप जब डूबता है चूहे सबसे पहले भागते हैं, भाग रहे हैं चूहे इस वक्त। उसकी वजह यह है कि डीप स्टेट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं आने दे रही, ना आने देंगे। वो दंगे करा देंगे, अमेरिका जला के राख कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं आने देंगे। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अपने जोर लगा रहा है कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को रोका जाए। जो एक्टिविस्ट ओबामा साहब ने प्लांट कर दिए हैं हर जगह पे, पेंटागन में, स्टेट डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में, एफबीआई में, सीआईए में, सारे एक्टिव कर दिए गए हैं इस वक्त, सारे एक्टिव हैं इस वक्त। ऐसे तो कुछ सालों की बात है जब 25-30 मिलियन लोगों को ग्रीन कार्ड दे के वोटिंग राइट दिए जाएंगे, उसके बाद ये अमेरिका वैसे ही चाइना बन जाएगा, वन पार्टी रूल हो जाएगा, जो कि अल्टीमेट ओबामा का डिजायर है। वो तो कुछ साल पीछे है, 3-4 साल, 5 साल, अनटिल के कोई आके मैसिव डिपोर्ट करे लोगों को, जो ये क्रिमिनल लोगों को, इलीगल लोगों को इनवाइट किया गया है यहाँ पे। आपके लिए इतला के लिए अर्ज है, छोटा सा, मैं डिरेल नहीं टॉपिक करना चाहूंगा। इस वक्त यहाँ पे हमारे यूएस इमिग्रेशन और कस्टम डिपार्टमेंट ने एक ऐप बना दी है। आप अपने मुल्क में जहां बैठे हैं वहीं से ऐप के ऊपर आप अप्लाई कर दें,
असाइलम के लिए, आपको अमेरिका जहाज भेज के मंगा लेगा। यहाँ फ्लाइटें लैंड कर चुकी है अमेरिका में, जिनमें 400-400, 500-500 बंदा जो इलीगल है उनको लाया गया। इस तरह करके अब घरों में इनविटेशन देके बुलाया जा रहा है लोगों को। हाँ, शर्त सिर्फ यह कि आपने वोट डेमोक्रेट देना है। अब उससे आगे चलते हैं इस दौरे में। सबसे पहले तो मोदी साहब ने जाने से पहले ही कह दिया था कि पुत्र मेरा यार है, ये मेरा यार है, दिलदार है। ये मोदी साहब ने भारत जाने से, रशिया पहुंचने से पहले स्टेटमेंट दे दी। दूसरा, उन्होंने सर जो प्रोटोकॉल दिया है, नोगो नागोरो उसका नाम है, जो डेप्यूटी है जिसने रिसीव किया है, ये वही बंदा है जिसने प्रेसिडेंट शी को रिसीव किया था। तो ओरिजिनली इनडायरेक्टली रशिया हैज एक्नॉलेज इंडिया एज इक्वल एज चाइना और मे बी बिगर। एक तो ये सिग्नल चला गया। दूसरा, उसके बाद चीमा साहब जो मैं बात करना चाहूंगा, 3 ऑब्जेक्टिव मोदी साहब डिस्कस करने गए हैं। ट्रेड है, एनर्जी है और डिफेंस है। लेकिन जो उसके अलावा कुछ जो मसाइल इस वक्त दोनों मुमालिक को है वो डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा मसला तो डिस्कस करेंगे। 8 बिलियन रूबल्स पड़ा है रशिया का आपके इंडियन बैंकों में, वो डिस्कस किया जाएगा कि उसको हम किस तरह यूज करें। उसके बाद ये बताना यहां जरूरी है कि 60% आज भी जो भारत असला लेता है वो रशिया। दूसरी 2 चीजें मजीद डिस्कस की जाएंगी डिफेंस के हवाले से। इस वक्त S-400 सिस्टम जो है वो डिलेड है, उसको डिस्कस किया जाएगा। तीसरा जो है, भारत का इस वक्त रशिया जाना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था डिस्कस करना, जो रशिया और चाइना एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं, इस चीज को डिस्कस करना। कल अपने दौरे के सबसे पहले तो मोदी साहब कल अपना इंडियन डायस्पोरा है उनसे मिलेंगे, और उसके बाद एक कंपनी है रोज़टेन, उन्होंने कोई नुमाइश लगाई है वहां, उसको अटेंड करेंगे। और उसके बाद दोनों कंट्रीज एक डिफेंस पैक्ट साइन करेंगे जो इस चीज को जामन करेगा कि रशिया के जो भी रिलेशनशिप चाइना के साथ होंगे, लेकिन दे विल मेंटेन देयर एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप विद इंडिया। वो जो रशिया और चाइना का जो चीजें आपस में अलायंस पड़ता जा रहा है, उसको डिफ्यूज करने के लिए कल ये चीजें होंगी। तीसरी चीज मैंने अगले दिन भी आपको बताया था चीमा साहब, जो तीसरी चीज इसमें आएगी, जो मेरे अमेरिकन भाईजान के ऊपर आखिरी तमाचा होगा भारत का, वो ये होगा कि चाइना और भारत अपने बॉर्डर चीजों को सेटल कर लेंगे, रिलेशनशिप बेहतर कर लेंगे, आप फारग हो जाएंगे, आप फिर तालियां बजाते दुबई और लंदन की सड़कों पर। ये आपने बड़ी खूबसूरती से भारत की दुश्मनी बेची है, चाइना को बड़े बेची, बड़े प्लाजे आपने दुबई में बनाए सिर्फ इस वजह से, लंदन में बड़ी प्रॉपर्टी बनाई सिर्फ, ओए इंडिया ये कर देंगे वो कर देंगे, ये जहाज आ रहा है, हमने जहाज बना लिए, हमने जहाज चाइना के साथ कट्टे बना लिए, हमने टैंक बना लिए, फला स्वाब बनाया, सिर्फ कौम को बेवकूफ बनाया, और आपने क्या बनाना था। लेकिन चीमा साहब ये तो हाल था इस ट्रिप का, और इस ट्रिप को मैं समझता हूं कि इस लैंडमार्क ट्रिप है। अगर आप अपने पांव मोदी साहब और किसी भी नेशनलिस्ट इंडियन के जूतों में डाल के देखें तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप, और चाहिए था, जरूरत थी। 2 चीजें इसमें यहां पे मजीद बताना चाहूंगा। इस वक्त चीमा साहब, रशिया की इकोनॉमी आसमान को हाथ लगा रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं, कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर आपकी सैंक्शंस अमेरिका ने जो लगाई थी, उसके बाद जितना पैसा उन्होंने बनाया उसकी हद कोई नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि भारत की उड़ती हुई इकोनॉमी, 2 स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज आपस में मिल रहे हैं, चाइना के बारे में डिस्कस हो रहा है, और मैं इसको यहीं से स्मेल कर रहा हूं कि इंडिया रिजॉल्विंग देयर इश्यूज विद चाइना इन द फ्यूचर। और मुझे आपके 2 गुर्दे तो बेच दिए गए, हो सकता है आपका लिवर भी बेच दिया गया हो किसी अच्छी से ठंडे माहौल में बैठ के, IMF ना ले रहा हो तो कोई और ले लेगा। लेकिन ये कि आपके हालात अब आपके डिस्कस करना चाहता हूं, आप आज कहां हैं। चीमा साहब, इस्लामाबाद के अंदर सेनेट की एक स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें सेनेटर सलीम मांडेवाला ने एक रेजोल्यूशन पेश किया है कि इस्लामाबाद क्लब के अंदर दूसरी बीवी और तीसरी बीवी को फ्री मेंबरशिप दी जाए। आपका नेशनल प्रॉब्लम ये है कि दूसरी और तीसरी बीवी को इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप दें। दूसरा, आपकी हालत जिसको मैं देख के यहां पे पहले भी सारा दिन परेशान जख्मी होता हूं, सिविल एविएशन का एक डॉक्टर जो PIA के पायलट्स का लाइसेंस देता है, उसको आप खुद अपने कानों से बहरा था, ये आई डिस्क्लोज कर। आप कहते हैं आपकी फ्लाइटें यूरोप में क्यों बैन है,
आपकी फ्लाइटें अमेरिका में क्यों बैन है? ये जवाब है उसका कि जो लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी का डॉक्टर है वो कानों से बह रहा है। चीमा साहब होगा किसी का रिश्तेदार, किसी रूलिंग एलीट का, किसी ब्रिटिश एजेंट का रिश्तेदार होगा तो क्या फर्क, आंखों से भी अंधा होता तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी खबर यह है कि अब इस आलम में जब लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, चीमा साहब, आसफ जरदारी साहब ने बिल पेश कर दिया है, अपना टेंडर भेज दिया है कि मेरा जो काफिला निकलता है प्रेसिडेंसी में, उसकी गाड़ियां पुरानी है उसको डबल किया जाए, नई गाड़ियां वो खरीदी जा रही। दूसरा उन्होंने कहा प्रेसिडेंसी का बागीचों का जो है बजट उसको भी डबल किया जाए। मुझे जब से यहाँ पे आया हूं मुगलिया, मुझे ताजमहल की जो है वो कहते हैं मुझे वो फीलिंग्स नहीं आ रही। मैं निकलूं तो गुलाब आगे मेरे कदमों में हो, चंबेली मेरे कदमों में हो, साथ सितार और तबला बज रहा, और मैं बार बार कहूं हनूज दिल्ली दूर है, हनूज दिल्ली दूर है। सदर पाकिस्तान है तार साहब, उनका दिल तो करता है ना, आकर पाकिस्तान की आन है, शान है। चीमा साहब, बिजली का बिल कौम जो है वो बच्चे बेच रही है। जेलम के अंदर एक बुजुर्ग बच्चा लेके सड़क पर बैठ गया है, टू बाय माई किड फॉर 65,000 रुपीज। 65,000 में रुपीज, ये न्यूज है नेशनल। ये मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठ के, आप समझते चीमा साहब, अगर मुझे ये चीजें पता है तो दुनिया नहीं देख रही आपके हालात क्या है, आप कहां से कहां जा रहे हैं। मोदी साहब क्या डिस्कस कर रहे हैं? मोदी साहब ने सामने बैठ के क्या कहा है? मैंने एक लफ्ज सुना है अभी, उन्होंने डिस्कस किया है पुतिन के साथ। उन्होंने कहा मैं थर्ड टर्म में तिगना काम करूंगा पहले से ज्यादा। मुझे पता है कौम ने मुझे मैंडेट क्या दिया है, और आपका मैंडेट प्रेसिडेंट मांग रहा है मेरी गाड़ियों का काफिला बढ़ाओ और नई गाड़ियां खरीदो उसके लिए। हाउ डेयर यू डू दैट? हाँ, बाहर ये कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वी आर इस्लामिक, हम लोगों को जिंदा जला देगा, जिंदा जला, ब्लास्फेमी हम जिंदा जला देते हैं। दूसरा दुख के साथ है कि दुनिया इकोनॉमी को लेकर आज 4 फौजी मारे गए भारत के कश्मीर के। चल साहब, किस 4 माओ के बच्चे थे वो, क्या ऑब्जेक्टिव उसका लोगे? पाकिस्तान पे मजीद प्रेशर बढ़ेगा, मजीद गन की तरफ जाओगे? कंट्रोल करो या लोगों को असली पिक्चर दिखाओ कि हम हैं क्या। बार बार ये कहने से पैसे मांगते हो, पैसे मांगते हो, दहशत गर्दी क्यों नहीं कंट्रोल करते? बताओ उनको, इंडिया को बताओ कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं। उंगलियां तो आप पे उठ रही है। लेकिन चीमा साहब ये तो तार साहब, जब पाकिस्तान में फौजी शहीद होते हैं तो फिर पाकिस्तान क्या इंडिया पे बात, तो ये तो कोई बात ना हुई कि अब कश्मीर के अंदर होगा तो वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाएंगे, और जो पाकिस्तान में होगा तो पाकिस्तान किस पे इल्जाम लगाएंगे। ये तो फिर ये तो वो पॉलिटिक्स है। मैं समझता हूँ इससे तो ये तो इसके लिए तो बैठना चाहिए ना दोनों मुल्कों को। तार साहब भाई क्यों बैठेंगे वो? आपको बैठना चाहिए, प्रोडक्ट आपकी है ना, उनकी प्रोडक्ट तो नहीं है। तार साहब प्रोडक्ट अमरीकिया दी है जे एक गल है, ये अमरीकिया दी तुम्हारी प्रोडक्ट है, मैं टोटल एक्सेप्ट करता हूं चीमा साहब, लेकिन आपने पैसे बनाए उसमें, अमेरिकन से बेची प्रोडक्ट आपने खरीद ली, आपने लंदन में पैसे ले लिए आपने। चीमा साहब ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਾਂ, आपकी जो हर अमीर है जिसका चीमा साहब, आपकी हर चीज फॉर सेल है। ईरानी नहीं बेच रहे अपनी हर चीज, आपके अफगानी नहीं बेच रहे हर चीज, भारतीय क्यों नहीं बेच रहे अपनी हर चीज? आप बेचने के लिए हर जगह एक सूबा लें 2 फ्री दे देते हैं आप साहब। तार साहब वो वसी तर मफाद में, मुफाद दुबई में चीमा साहब आपका, मुफाद लंदन में, पाकिस्तान के अंदर मुफाद आपका नहीं है। लेकिन खैर आप सूरत हाल जो है वो आपकी तो खैर खराब है, खराब से खराब तरीन होती जाएगी मजीद, क्योंकि आपके बजट भी आप अमेरिकन बनाते हैं, हर चीज वही कर रहे हैं। सारे पैसे भी उन्होंने देने हैं, दुख के साथ है, पैसे तो वो लंदन में रिसीव होंगे या दुबई में होंगे या कहीं टोरंटो उनका हिस्से पहुंचेंगे। लेकिन दुख वाली बात है कि आपके हालात बहुत खराब है। मैं कहता हूँ बिजली के बिल जो है, लोगों ने मुझे, कई दोस्तों ने भेजे, उन्होंने कहा यार हमारे हाथ खड़े हैं, हम क्या करें। लेकिन अफसोस के साथ निकल नहीं सकते। निकले कैसे? डीएनए के अंदर बगावत नहीं, डीएनए के अंदर लड़ाई नहीं। डीएनए इसको ये नहीं कहेंगे कि लोगों के पास पैसे ही बड़ा है। एक है, आप कह रहे हैं कि अगर एक देखें, आपने कहा 42% एक दफा आपने कहा कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है। जो ताड़ साहब बिल आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पेट जो दूध है 400-400 रुपए लीटर हो रहा है। ताड़ साहब, जिस मुल्क के अंदर बाइंग कैपेसिटी हो वो ही रात को लेके अंदर चले जाते हैं ना। बाकी रह गई भूख की बात। आपने कहा जी 65,000 का बच्चा बेच रहे हैं।
65,000 बिल किस बंदे का आता है तार साहब, जेड़ा हल्का जा एसी भी लांदा नाल, 65,000 उसका बिल नहीं आता जो पंखे वाला तार साहब। मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ, जेड़ा हल्का जा राती 11 बजे तो लेके सवेरे 6 बजे तक एसी लगाता है, मेरे घर का भी बिल आता है, मुझे पता है। ये हल्का जा ये तार साहब पॉलिटिक्स हो रही है, तो ऐसे तो ना हमारे साथ करें। इसका मतलब है तार साहब कि लोगों के पास इतना पैसा है कि 400 रुपये लीटर दूध, 5,000 रुपये लीटर पेट्रोल, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, लोग कारोबार में मसरूफ है। तार साहब आप कह रहे हैं हल्फ नहीं मैंने बैठती है। आपको अर्ज की थी कि रशिया और आपके पास इतना पैसा मौजूद है, लेकिन कुछ लोगों के पास। मैंने आपको बहुत अरसा पहले कहा था चीमा साहब, आपकी रोटी डॉलरों और पाउंडों में हो जाए, यूरो में हो जाए, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने कहा था, लेकिन शहरों में लाहौर, इस्लामाबाद, जो एक बेल्ट है आपकी इस्लामाबाद से लाहौर तक जीटी रोड के आसपास, और लाहौर से कराची तक जीटी रोड के आसपास, और पेशावर और कुछ शहरों में, हाँ, जो गरीब लोग हैं जिनका कोई, उनके हालात बहुत खराब। क्योंकि सारा दिन मुझे मैसेज आते हैं पाकिस्तान से। मैं तो खैर, मेरे साथ स्कैमर्स भी, मुझे स्कैम भी बहुत करते हैं वो, लेकिन ये कि अब मैंने छोड़ दिया। लेकिन पहले बड़ी बड़ी खौफ यहां तक करते हैं चीमा साहब कि मुझे किसी ने कहा था कि मेरा बाप अस्पताल में है, तो मैंने उसको कहा था कि बाप का एड्रेस भेजो, दवाइयां मैं वहां भेज दूंगा किसी को देके। तो उसने गलत किसी का भेज दिया था एड्रेस मुझे, तो मैं जब बंदा भेजा तो वहां पे कुछ और था। जी मैं बल्कि एक आज छोटी सी आप कौम के हवाले से एक छोटा सा चुटकुला भी आपसे शेयर करना चाहूंगा। किसी बंदे ने, जो हालत है इस वक्त पाकिस्तान की, कि किसी बंदे ने एक मुर्गा देखा, तो उसने मुर्गे को पकड़ लिया, उसने कहा कि मैं इसको खाऊंगा मुर्गे को। मुर्गे को उसने कहा भी मैं तुम्हें कल हलाल करके खा लूंगा। दूसरे दिन उठा मुर्गे ने, सुबह उठ के अजान दी, बांग दी, तो उसने कहा अगर तुमने कल बांग दी तो मैं तुम्हें हलाल कर, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो दूसरे दिन मुर्गे ने बांग दी। दूसरे दिन मुर्गा उठा तो उसने अपने परों को फैलाया, तो दूसरे दिन उसने कहा कि अगर मैंने तुम्हें दोबारा तुमने पर हिलाए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो उसने तीसरे दिन पर भी ना हिलाए, उसने गर्दन जरा बाहर निकाली। तो तीसरे दिन उसने कहा कि तुमने अगर गर्दन निकाली तो मैं तुम्हें कल खा जाऊंगा। उसने गर्दन भी ना निकाली मुर्गे ने। पांचवें दिन उस बंदे ने, जब उसने गर्दन भी ना निकाली, तो उसने कहा कि तुम इस तरह करो, अंडा दो। तो मुर्गे को मुर्गा रोना शुरू हो गया आगे से। तो उसने कहा कि अब रो क्यों रहे हो? उसने कहा मैं अंडा तो दे ही नहीं सकता, इससे तो अच्छा था जिस दिन पहले तुमने मुझे बांग देने के लिए मना किया था, मैं उसी दिन ही मारा जाता। तो आप अब 76 साल का चक्कर पूरा कर चुके हैं। आपकी रूलिंग एलीट अब आपको कह रही है कि अंडे दो, अंडे दो, अंडे दो, अंडे दो। लेकिन आपने आप कहते हैं ना, वो अंदर 100 जूते और साथ प्याज भी खाने तो जूते भी खाने, तो वो आपके 76 साल का साइकिल में शायद आप जिस तरह 2030 की लोग बातें करते हैं कि आप फारिग हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से गंडापुर साहब जो है वो ललकार रहे हैं आपकी फेडरेशन को, तो शायद उनको पता हो स्केड्यूल क्या है, पाकिस्तान कितने दिन इसके बाकी रह चुके हैं। लेकिन हो सकता है आप सेंचुरी मुकम्मल करके विड्रॉ करना चाहते हो। 76 साल तो हो गए हैं, 24 साल रह गए आपके वापस पीछे। लेकिन चीमा साहब, दुख वाली बात यह है कि मैं आज भी किसी के साथ डिस्कस कर रहा था गांधी साहब के बारे में, और मेरा ही इज माय फेवरेट लीडर अल-ऐलान। उसकी वजह यह है कि उन्हीं लॉ स्कूलों में पढ़े थे मोदी साहब, जहां से जिन्ना साहब और नेहरू और दूसरे हमारे लीडर पढ़ के आते थे। तो उन्होंने कपड़े उतार दिए थे अपने, क्योंकि वो भारत के लीडर थे। बल्कि वो जब जॉर्ज फिफ्थ को मिलने गए थे, तो बरतानिया ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था कि नंगा बंदा हमारे किंग जॉर्ज के सामने नहीं जा सकता। उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही जाऊंगा। चीमा साहब मारा गया इसलिए दो चार चीजें अर्ज करना चाहूंगा। पार्टीशन में वो कहते थे अगर मैं जिंदा रहूंगा तो पाकिस्तान रहूंगा। मारा गया, कत्ल किया गया, तो वो इसलिए कत्ल किया गया क्योंकि मुसलमानों से प्यार करता था। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत मैं अर्ज करने का मकसद ये था, कभी जो भी ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमारा इस सेगमेंट, कभी एक मिनट के लिए सोचें, लाहौर से 100 मील के फासले पे दुनिया अलग है। आपकी जबान बोलते हैं, आप वाली खुराक खाते हैं, आप वाला म्यूजिक एंजॉय करते हैं। कुछ यहां से आपके कंट्री से निकाले गए हैं, जो कि वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। आपके साथ क्या हादसा है? आपके साथ व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आप क्यों इतने ढीठ हो चुके हैं कि 76 साल से आपके लीडर आपको मार रहे हैं, खून चूस रहे हैं आपका, और आप बेवकूफ बन के फिर रहे हैं? आप सरनगू हैं। अब आप सोच रहे हैं कि अंडा किस तरह देना है इनको, क्योंकि वो तो अंडा मांग रहे हैं आप।
अंडा कैसे देंगे आप? क्योंकि आप तो मुर्ग है, आप तो मुर्गी है ही नहीं है। ये क्या इसका होगा? तार साहब वो तो बात सही है, लेकिन तार साहब एक बड़ी कहते हैं कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान के एक ब्रिगेडियर हैं जो कि मेजर जनरल बने हैं और वो क्रिश्चियन हैं, जूलियन मोज़म जेम्स, और ये एसएसडी कमांडो है तार साहब। तार साहब आपको लगता है कि ये एक अच्छी रवायत पाकिस्तान मिलिट्री ने कायम की है? कहा जाता है इससे पहले भी 2 जो पाकिस्तान की फ़ौज के जो ब्रिगेडियर थे वो मेजर जनरल बने थे। डू यू थिंक दिस इज़ समथिंग गुड, मतलब अच्छी चीज़ है ये तार साहब, साहब? बात बहुत अच्छी, पोटेंश बहुत पोटेंशियल तो बहुत है माइनॉरिटीज़ में बात भाई। बात तो बहुत अच्छी है, पीआर के हवाले से भी अच्छी है, लेकिन काश कि ये 76 साल पहले होती चीज़। काश, मैंने आपको एक आज मैं सीक्रेट बता देता हूँ। जिस दिन पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू, सिख, कोई भी एलिजिबल बंदा, चाहे अहमदी हो, प्राइम मिनिस्टर बनने की अहलियत रखता हो और उसको बनाया जाए, उस दिन आप तरक्की करना शुरू कर हुँ। दें। चीमा साहब मुझे ये बताएं, ब्लास्फेमी के ऊपर आप जो पाकिस्तान के अंदर करते हैं, किसी दूसरे इस्लामिक कंट्री के अंदर होता है ऐसा? सऊदी अरेबिया में भी ऐसे नहीं होता जो आप कर रहे हैं। क्या ये ठीक है? रिलीजियस फैनेटिकिज्म, जब पता ही ना हो रिलीजन क्या है, क्योंकि आपका तो मजहब ये फॉरेन रिलीजन है ना यहाँ पे। आपकी तो जबान कुरान पाक तो जो वो तो अरेबिक में है, और आप तो अरेबिक जानते नहीं है। आपको तो नमाज भी तर्जमे के साथ नहीं आती। मौलवी कह देता है फलां की गर्दन उतार दो, आप उतार देते हैं उसको। मौलवी का डिपेंड करता है कि मौलवी किस टाइप का है वो। मैंने आपको अर्ज किया था, आपकी तरक्की के लिए 2 लोग बड़े इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सिंसियर आर्मी जनरल और सिंसियर मौलवी के बगैर आप आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये 2 लोग सिंसियर किधर से आए मेरी समझ में बात? मेरे मेरे तास मेरी डिक्शनरी में ये 2 चीजें सामने नहीं आ रही हैं। मैं अभी तक पुरुमीद हूँ जनरल आसिम मुनीर से, अभी तक पुरुमीद हूँ। टोटल मायूस नहीं हूँ। मायूस हूँ लेकिन इतना नहीं हूँ, क्योंकि वो उनका उनका उनकी ग्रिप नहीं आ रही है गवर्नमेंट के ऊपर। रेट ऑफ गवर्नमेंट इज सो वीक, स्टेट इज सो वीक, स्टेट ऑफ अफेयर इज वेरी वीक। तार साहब आप अक्सर बात करते हैं कि भारत के साथ बैठे हैं। तार साहब बुरहान वानी एक मुजाहिद था कश्मीर के अंदर, वो कुछ अर्सा पहले शहीद हो गया। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा गुडविल जेस्चर दिया, बड़ा साइलेंटली। पाकिस्तान ने उसकी आज सालाना उसकी जो डेथ एनिवर्सरी थी, उस पे स्टेटमेंट जारी नहीं की। फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी नहीं की। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि बेसिकली पाकिस्तान एक, जिसे कहते हैं ना, ऑफरिंग एन ऑलिव ब्रांच, कि आप एक इंडिया को एक एक रास्ता दिखा रहे हो कि भाई देखो, हम इन चीजों को सपोर्ट नहीं करते, हम अब आपके साथ चलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी नहीं की। देखिए तार साहब, हर साल फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट जारी करता है, कंपेन्स हुई हैं। मुझे याद है नवाज शरीफ साहब उस वक्त वजीर आजम थे, तो ये इन्होंने कहा जी हम पूरी दुनिया में एमएसरीज भेजेंगे, और ये पुरानी बातें हैं। तो लेकिन अब हालात ये है कि स्टेटमेंट भी जारी नहीं कर रहे। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ ने मोदी को पैगाम भेजा कि आओ गल करिए भाईजान? मुझे लगता है वो स्टेट आपके फॉरेन अफेयर वाला बंदा कहीं छुट्टी गया होगा, या हो सकता है सोया रह गया हो। कोई इस तरह की वो लगे गलती होगी है, कोई वो इस तरह लगे की क्योंकि आपके रडार पे नहीं है चीज। अगर भारत के रिलेशनशिप पाकिस्तान से ठीक होते हैं, ट्रेड हो जाता है शुरू आपस में, तो वो तो कौम का फायदा है। दुबई में क्या फायदा है? आज अगर आप इंडिया कहे आपको आओ दुबई में तुम्हें कोई देते करते, आप फॉरेन टेबल में बैठ जाएंगे। वो आप तो मुसलसल, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है मैं बता देता हूं। आपकी फॉरेन पॉलिसी है मैंने नोट बखा मेरा मूड बढ़े, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। आप किसी से शेक हैंड नहीं करते बगैर पैसों के, वो भी डॉलरों और पाउंडों में, और वो भी लंदन और दुबई में। ये आपकी बॉटम लाइन है। आपका ट्रेड शुरू होगा तो इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। गरीब आदमी सांस लेना शुरू कर दे, वो तो आपके इंटरेस्ट में ही नहीं है। आपका फॉरेन, मैं आप कह रहे हैं कि वो उसकी वानी की उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी चीमा साहब। इसी शहबाज शरीफ साहब ने ट्रेड मिनिस्टर भेजा था आपकी दिल्ली एम्बेसी में, $1 का ट्रेड नहीं हुआ। ट्रेड इन्होंने अटाशी भेज दिया था वहां पे। नहीं, हम तो इम्पोर्ट कर रहे हैं तार साहब, वो नहीं, वो आ रहा है तार साहब, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, महंगी चीजें इम्पोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें वो मेडिसिन चाहिए। वो उन्होंने बंद की हुई है, और उन्होंने हैवी टैरिफ्स लगा दिए हैं, क्योंकि उन्होंने जो हमें मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस दिया था, विड्रॉ कर लिया है। तो पाकिस्तान ने तो खैर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिवाय डॉलरों और पाउंडों के। आपको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है।
आपको तो ज़मीर की ज़रूरत नहीं है, आपको तो इज़्ज़त की ज़रूरत नहीं है। चीमा साहब ये सारी चीज़ें मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि ये कोई फॉरेन पॉलिसी होगी। आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है आज? मुझे ये भी बताएं ज़रा। मैं चलो उसको ही डिस्कस कर लेते हैं, जिसने इतनी खूबसूरत बनाई है फॉरेन पॉलिसी। कौन है आजकल? सागदार साहब है सर। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? वो रिश्तेदार है नवाज़ शरीफ का, समझी। कोई है उसके पास वो आज पीएचडी? इंटरनेशनल रिलेशंस की पीएचडी है उसके पास? उनके बारे उससे में तार उससे साहब, इंटरनेशनल पॉलिसी के स्पेलिंग पता नहीं पूरे सही आते हैं कि नहीं आते उसको। वो उनको तार साहब, वो फॉरेन ऑफिस से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर हाउस में इंटरेस्टेड है। मुझे अगले दिन किसी दोस्त ने बताया, उसने कहा कि रात 11:30 बजे वो फॉरेन ऑफिस को अपना शेड्यूल देते हैं। मीन्स के पहले वो देखते हैं शहबाज शरीफ का क्या शेड्यूल है। शहबाज शरीफ का जब शेड्यूल तैयार हो जाए, पीएम हाउस का आ जाए, तो फिर अपना प्लान करते हैं चीमा कि साहब उन्होंने फॉरेन। पिछले दौर में उन्होंने खातून मारवी से निकाह कर लिया था। हो सकता है कोई इधर हनीमून जो है मना रहे हो। आजकल सुना है शहबाज शरीफ फैमिली सारी नवाज शरीफ सारे मरी बैठे हैं। कहते सब गर्मी उनका भी तो बहुत है। दिल करता है वीकेंड मनाने को, उनका भी तो दिल करता है, नहीं गर्मी वीकेंड है। नहीं, परमानेंट ही बैठ गए ना। अब वो अच्छा मैं यहाँ पे कौम को शायद पता ना हो, आपका नया लौड़ा लपाड़ा जो है ना उनको कोई पता नहीं है। मरी और शिमला क्या था? ब्रिटिश लोग जो लंदन से जाके वहां इंडिया पे हुकूमत करते थे, उनको गर्मी लगती थी, वो दो चीजें करते थे। अगस्त के अंदर एक तो अदालतें बंद कर देते थे गर्मी की वजह से, और दूसरा अपने मरकज को शिमला बना लिया जाता था और इस साइड से मरी चले जाते थे ब्रिटिश रूलर। तो फिर आप ब्रिटिश रूलर है, 25 करोड़ बंदे ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ लोड शेडिंग ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ आप लीडर हो, कहते हो हम लीडर हैं, उनके अवामी लीडर हैं, उनके साथ नहीं मरो तो फिर जाके। तार मरी साहब चोलिस्तान चले नहीं, जाए। नहीं चिमा साहब 25 करोड़ लोगों को भी मरी ले जाए ना साथ आप। नहीं तो तार साहब, अब हुकूमत का काम थोड़ा है कि नाल बंदे ले आके मरी टुर जाए। हर बंदे की जितनी इस्तिताअत है, कोई एक साल चला जाता है, कोई दूसरे साल तार साहब चला जाता है। तार साहब इस तो कहते हैं कि इमरान खान जिधर जाते थे ना, लोग इनकरेज होते थे टूरिज्म में। तो अच्छा इसलिए शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ भी जाते हैं मरी में, ताकि लोग टूरिज्म में इनकरेज हों। चीमा साहब आपको नहीं इमरान लगता? खान साहब ने सिर्फ सुवाए पिशौरी खेड़ी के दूसरी चीज कोई प्रमोट नहीं की। उसने क्या प्रमोट करनी थी? या कड़ियां प्रमोट की जड़ियां बेचता रहा हो, उन्हें की प्रमोट करनी? वो एक जब एक अजीब दास्तान है। वो एक और पाकिस्तान को मजीद रेडिकलाइज कर दिया उस बंदे ने। क्या किया? हाँ, तो तालिबान खान सही कहते हैं कि आज जो मुशर्रफ। टीटीपी कर रही है, आज जो भी सूबा सरहद के अंदर हो रहा है, उसका हीरो तो वही है, बात देखा जाए। लेकिन चीमा साहब अफसोस है कि मैं जो बात डिस्कस कर रहे थे हम कि आज मोदी साहब और पुतिन बैठ के रीजन और दुनिया की बातें कर रहे हैं। आप कहां फंसे हैं? इस्लामाबाद क्लब के दूसरी बीवी और तीसरी की मेंबरशिप पे फंसे हैं। देखने वाली बात तो ये है। डॉक्टर साहब, पुटन साहब घोड़े दिखा रहे थे मोदी साहब को, अपनी जो फार्म, अपना जो अपने जाती घोड़े। बड़ी बात है, पुटन डॉक्टर साहब जैसा भी है, लेकिन बंदा टेस्ट वाला है डॉक्टर साहब, वो उसकी चीता है, गेम असम गेम। चीता है, चीता। मैं बड़ा हूं तो इम्प्रेस जाती तौर पर नेशनलिस्ट। मैं हर उस बंदे से इम्प्रेस हूं जो नेशनलिस्ट होता है, जो अपने कौम और मुल्क के लिए हर चीज दाव पे लगा के उसकी तरक्की की बात करता है। मैं हर उस बंदे से इम्प्रेस हूं। बस देखा जाए लेकिन चीमा साहब दुख वाली बात है, अफसोस वाली बात है, ना पुतिन का घर दुबई में और लंदन में, तो ना मोदी साहब का घर दुबई और लंदन में। आप सारे लंदन वासी हैं, तो ठीक है। 25 करोड़ लोग हैं, उनको एंजॉय करने दें आप। अब मरी ले जाए इनको सबको अगर जा सकते हैं। साहब आप तो ठंड में बैठे हैं। तो ये लेकिन चीमा साहब दुख वाली बात है ना। मैंने इसीलिए पूछा, आपने कहा बड़ी अच्छी बात की कि इन्होंने उसको वानी साहब की शहादत को इन्होंने डाउन प्ले किया। तो मैं बड़ा हैरान था। वेरी वाइज डिसीजन। किसने किया होगा? वो आपने बताया डार साहब, तो मैंने फौरन रेस्ट माय केस। मैं कैसे स्टार्ट पॉसिबल? वो बंदा छुट्टी पे गया होगा, जो फॉरेन सर्विस वाला है, या फिर हो सकता है लंदन शंदन घूमने दुबई गया हो। वरना ये पाकिस्तान इस तरह की अच्छी हरकतें, अच्छी चीजें करने से कासर है। डॉक्टर साहब, लेकिन भारत को मैसेज तो चला गया है। अब ज़ाहिर बात है, वो इस मैसेज को रिसीव करते हैं या नहीं करते, या और डिमांड्स, वो जिसे कहते हैं ना, हाई कर देते हैं, वो अलग बात है। अगर चीमा उन्होंने साहब और डिमांड भारत डॉक्टर साहब हाई मैं की, ਅਸੀਂ अगले साल, हम अगले साल कंडेम कर देंगे। कोई फर्क नहीं साढ़े तो पड़ता। कोई भी। उनके सेहत में कोई असर नहीं। चीमा साहब सबसे बड़ी बात यह है, आपके पास भारत का सही ईमेल एड्रेस ही नहीं। आपकी ईमेल नहीं पहुंच रही। वो सारी की सारी स्पैम में जा वाह। रही है। आपकी सारी ईमेल स्पैम में जा रही हैं। उनको कोई मैसेज नहीं पहुंच रहा क्योंकि आपके पास भारत का सही ईमेल एड्रेस ही मौजूद नहीं। उन्होंने ब्लॉक कर दी डॉक्टर साहब, हमारी ईमेल ही ब्लॉक ब्लॉक नहीं कर दी। किए। उन्होंने ब्लॉक नहीं किए, वो वैसे ही स्पैम में जा रही है सारा कुछ, क्योंकि सिंसेरिटी नहीं है आपकी। देखिए ना, जब आप पाकिस्तान के लिए सिंसियर नहीं है, तो भारत के साथ किस तरह सिंसियर होंगे? जब आप पाकिस्तान, कोई पाकिस्तानी चलाने वाला नहीं मिल रहा आपको, पाकिस्तान ही नहीं किसी
कुछ सिंसियर होंगे तो तब ना, वो किस तरह करेंगे? पहले मोदी साहब आए थे तो आपने क्या किया था उसके साथ? वो डरे हैं, वो घबराते हैं, वो कहते हैं यार दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी पार्टी टू बिगिन विद। ये दीज आर द इश्यूज दे हैव। और उस पे किस तरह आप उनको एतमाद में लेंगे, ये दिस इज अप टू यू। लेकिन आप उस पे स्टेप नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल मेरे ख्याल में नहीं ले रहे हैं, जो मेरे लिए भी एक काबिल अफसोस है, क्योंकि मैं खुद ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप ठीक हो, ट्रेड शुरू हो, पूरे का पूरा रीजन इंप्रूव करे, ना कि सिर्फ भारत अकेला तरक्की करे। ये दिस इज व्हाट माय बिल्कुल, रीजन पूरे का पूरा रीजन जो है वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन तार साहब आज की जो पंच लाइन है वो यही है कि तार साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान जिधर ईमेल भेजता है वो ईमेल ही नहीं पहुँच रही भारत में, वो स्पैम में चली जा रही है। तो ये जो है ना आज की पंच पंच लाइन है। ज़बरदस्त तार साहब क्रिएटिविटी जो है ना माशाल्लाह आप पे खत्म है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर योर टाइम। से बहुत शुक्रिया।